ओम नमः शिवाय दोस्तों, बी ब्लेस्ड बाय द डिवाइन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मंगल देव के बारे में, मार्स के बारे में, मार्स प्लैनेट के बारे में। तो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, किस ऑर्गन को रिप्रेजेंट करते हैं, किस रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर रियल लाइफ में किस किस को रिप्रेजेंट करते हैं, वो इस वीडियो में हम देखेंगे। तो बात करते हैं मार्स की। मार्स है एक मेल डोमिनेंस ग्रह, मतलब पुरुष प्रधान ग्रह, जो कारक है ऊर्जा का। देखिए, ऊर्जा तो हमें मिलती है सूर्य से, लेकिन ऊर्जा का यूज़ कैसे करना है वो मार्स से पता लगता है। तो मार्स है अनियंत्रित, आप कह सकते हैं अनियंत्रित ऊर्जा का। तो जो खून में गर्मी है, जो जुनून है काम करने का, पैशन है, वो मार्स से आता है। किसी भी काम करने का जुनून है, एनर्जी है जो कम ही नहीं हो रही, चलती रहती है, वो मार्स से आती है। अगर हम बात करें एक रियल लाइफ में, तो मार्स जो है रिप्रेजेंट करता है सोल्जर्स को। ग्रहों में ये रिप्रेजेंट करता है सेनापति को, सोल्जर्स को। मतलब सोल्जर मार्स से इन्फ्लुएंस्ड होता है, प्रभावित होता है। फिर अगर हम रिलेशनशिप्स की बात करें कि हमारी रिलेशनशिप्स क्या बनाते हैं, वो जैसे सूर्य फादर का रिलेशनशिप निभाता है, मार्स छोटे भाई बहनों का कारक है। तो मेनली ये छोटे भाई का कारक है, लेकिन इसमें छोटे भाई बहन दोनों ही आ जाते हैं। तो यह हमें देता है एनर्जी, स्ट्रेंथ, मस्कुलर बनाता है, एडवेंचरस बनाता है, करेज बनाता है, करेज देता है, और इनिशिएटिव देता है किसी काम को करने की पहल। मार्स रिप्रेजेंट करता है फायर हमारी बॉडी में, चाहे वो डाइजेस्टिव फायर हो, कौन सी फायर हो, चाहे ब्लड में, चाहे खून की गर्मी क्यों ना हो। लेकिन फ्रेंड्स, मार्स जो है दुर्घटनाओं का स्वामी भी है, दुर्घटनाएं भी करा देता है। अगर ये 8वें घर से संबंध बना ले और आपकी कुंडली में योग कारक ना हो, योग कारक मतलब कि कह सकते हैं कि अगर वो 6, 8, 12 का मालिक हो तो योग कारक नहीं माना जाएगा। तो उस केस में ये एक्सीडेंट भी करा सकता है और ये लड़ाई भी करा सकता है, क्योंकि अति उत्साही है, अति उत्साही चीज़ है, एनर्जी निकल के बाहर आ रही है, तो ये लड़ाई भी करवा देता है। और मार्स का मैरिज में भी बहुत सिग्निफिकेंट रोल है। कहते हैं एक दोष जिसका नाम रखा हुआ है मांगलिक दोष। देखिए, बुक्स में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मांगलिक दोष का कोई जिक्र नहीं है, ये आज के ज्योतिषों का बनाया हुआ है। लेकिन वहाँ पे ये जिक्र जरूर है कि अगर मार्स 12वें घर में, पहले घर में, चौथे घर में, 7वें घर में या 8वें घर में बैठ जाए, जैसे कि आप इस चार्ट में देख रहे हैं, तो शादी में प्रॉब्लम करता है। उसका रीज़न मैं आगे बताऊंगा, क्यों प्रॉब्लम, ऐसा क्यों कहा जाता है कि प्रॉब्लम हो सकती है, और किस किस लगन को प्रॉब्लम हो सकती है, किस किस कुंडली को प्रॉब्लम हो सकती है। अगर मार्स हमारी कुंडली में वेल प्लेस्ड हो, अच्छे भाव में बैठा हो, हमारी कुंडली में योग कारक हो, अच्छे राशि में बैठा हो, तो देखिए वो बना देता है आपको एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स का स्वामी। आपके अंदर एनर्जी भर देगा, अच्छी एनर्जी भर देगा, डिटर्मिनेशन दे देगा किसी काम को, कि मतलब कि करना है तो करना है। अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं मार्स इन्फ्लुएंस बंदे। ये किसी को दिखाने के लिए नहीं करते कि हमें किसी की तारीफ़ नहीं चाहिए। जिसके मार्स अच्छा होता है उसके अंदर एनर्जी होती है और पैशन होता है। रोटी नहीं खाएंगे, काम करते रहेंगे जब तक कि अपनी सेटिस्फेक्शन हो जाए। कोई इनकी तारीफ़ कर दो, ठीक है, कर दी तारीफ़, नहीं की तो नहीं सही, इट्स ओके, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं। और ऑलवेज जवान बने रहते हैं, क्योंकि इसमें एनर्जी होती है, जवान बना के रखता है। और इनिशिएटिव मैंने पहले बता दिया, करेज का स्वामी है, एक तरह से जुनून का स्वामी है, लड़ाई का भी स्वामी है। अगर ये एडवर्सली प्लेस्ड हो जाए, देखिए इसमें अधैर्य की कमी, मतलब कि जो पेशेंस होते हैं दोनों ही केसेस में नहीं है, चाहे वो अच्छा प्लेस हो या बुरा प्लेस हो, दोनों ही केस में पेशेंस की कमी आ जाती है। अगर किसी का मार्स लगन को देख रहा हो या लगन से संबंध बना ले, तो उसमें बहुत पेशेंस की कमी आ जाती है, धैर्य विहीन हो जाता है वो, उसे जल्दी करना ऐसे हो जाता है। तो अगर एडवर्सली प्लेस्ड हो जाए तो ये गुस्सा दिला देता है। गुस्सा, कई बार गुस्सा हिंसक बन जाता है। देखिए, गुस्सा 2 तरह का होता है। एक गुस्सा आपको फौजी बना सकता है, अच्छा गुस्सा, और एक आपको हिंसक, एक माफिया भी बना सकता है। तो दोनों में मार्स का बहुत सिग्निफिकेंट रोल है। एरोगेंट बना सकता है, सेल्फिश बना सकता है, इम्पल्सिव मतलब एकदम से रिएक्ट करने वाला, गुस्सा हो जाने वाला, नाक पे गुस्सा बैठा हुआ है, वो मार्स इन्फ्लुएंस पर्सन होते हैं। फ्रेंड्स, हमारी बॉडी में इसका मार्स का क्या रोल है? हमारी बॉडी में देखिए, जो रक्त से संबंधित चीज़ें हैं, जैसे बोन मैरो है, रेड ब्लड सेल है, मस्कुलर सिस्टम है, पूरा मार्स के अधीन आता है। देखिए, अगर यही मार्स अगर
नीच का होकर बैठ जाए तो इसके एडवर्सली इफेक्ट देखने को मिलते हैं कि ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाती है और थकान हो जाती है, टेंशन हो जाती है, चोट लगने की खतरा हो जाता है, एनर्जी कम होती है और कुछ यूरिनल रोग भी हो जाते हैं। अब देखिए, जिनमें मार्स अच्छा होता है तो उनके अंदर तो एनर्जी होती है, होते बिल्कुल पतले से हैं लेकिन एनर्जी होती है और आंखें भी बहुत तेज होती हैं। लेकिन कईयों में जिनके मार्स बिल्कुल ही 0 डिग्री पे बैठ गया या बहुत ही कम उसमें मार्स है कि मार्स की डोमिनेंस है ही नहीं, तो बहुत ही डरपोक भी हो सकता है और सुस्त भी हो सकता है कि एनर्जी नहीं है काम करने की, बोल रहे हैं आई ना बंदा। ठीक है, तो ऐसे बंदों में आप दोस्तों में देख सकते हो कि मार्स बहुत कमज़ोर होगा। देखिए, अब मार्स की बात करते हैं क्वालिटीज़ की। तो इसकी 2 राशियाँ होती हैं, एरिस एंड स्कॉर्पियो। एरिस जो राशि है, देखिए एरिस जो इसकी मूल त्रिकोण की राशि है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था मूल त्रिकोण की राशि उससे कहते हैं जब राशि की करैक्टरिस्टिक ग्रह की करैक्टरिस्टिक से मैच कर जाए। तो जो मेष राशि, जो एरिस मेष राशि है, वो अग्नि तत्व की राशि है और मार्स भी अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। इसके मतलब ये बिल्कुल इसकी मूल त्रिकोण की राशि है। अब 2 तरह के लोग होते हैं अगर मार्स से इन्फ्लुएंस किया तो क्योंकि 2 राशियाँ हैं। अगर आपकी राशि मेष राशि है तो आप देखिए, आप में अगर आप मार्स अच्छी जगह प्लेस है और मार्स की अच्छी डिग्री है तो ऐसे लोग होते हैं जो ये नहीं देखते कि क्या बोलना है। अगर उन्हें कोई चीज़ बुरी लग जाए तुरंत बोल देंगे, मुंह पे बोल देंगे, लड़ने को उतारू हो जाएंगे, जो एकदम से होगा यहाँ तक सीधा ही बोल दिया। तो ऐसे होंगे मेष राशि वाले। स्कॉर्पियन वाले, ये जल तत्व की राशि में है और मार्स इसका स्वामी है, तो ये इसकी साधारण राशि है। ऐसे लोग गुस्सा तो होते हैं लेकिन अंदर ही अंदर से जैसे पानी गर्म होता है ऐसे गर्म होता है। वो उस टाइम आपको कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जब बाद में पीछे से आके वापस आके आपको मतलब कि अपना बदला जरूर लेंगे। ऐसे होते हैं स्कॉर्पियन वाले। उस टाइम कुछ नहीं कहेंगे लेकिन बाद में बहुत कुछ कहेंगे। जैसे पानी गर्म होता है उबलता उबलता और धीरे धीरे ठंडा होता है, तो इनका गुस्सा भी धीरे धीरे ही जाता है। इसका जो उच्च राशि है, उच्च राशि होती है कैप्रिकॉर्न, मतलब मकर राशि। यस, शनि की राशि में ये उच्च का हो जाता है। शनि, देखिए शनि रिप्रेजेंट करते हैं सेवक को, दास को, और ये और ये मार्स राजा के सेवक है, मतलब सेनापति। तो एक सेनापति को अपने दास के घर में अच्छा लगता है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं 10 नंबर की राशि में ये अपने आप को उच्च का महसूस करते हैं। जिसमें नीच के हो जाते हैं तो वह कैंसर, मतलब कि अपने दोस्त की राशि में नीच के हो जाते हैं, मतलब चंद्र की राशि में ये नीच के हो जाते हैं। अब इनके 3 दृष्टियां हैं, एक दृष्टि है 7वीं दृष्टि। 7वीं दृष्टि देखिए सबकी होती है, एक है 4th दृष्टि, एक है 8वीं दृष्टि। जहाँ बैठेंगे वहाँ से 4थे घर को देखेंगे, वहाँ से 7वें घर को देखेंगे और वहाँ से 8वें घर को देखेंगे। अभी मैं दृष्टियों के बारे में पूरा नहीं बता रहा, मैं एक अलग से पूरी वीडियो बताऊंगा जिसमें सबकी दृष्टियाँ बताऊंगा क्यों कैसे दृष्टियाँ बनती है। इसके जो फ्रेंडली प्लैनेट्स होते हैं, जो नैसर्गिक अच्छे इसके मित्र होते हैं, जैसे अब ये देवताओं की श्रेणी में आता है तो जुपिटर, सन, मून, ये देवताओं की श्रेणी में आते हैं तो ये इसके दोस्त होते हैं। न्यूट्रल प्लैनेट है वीनस और सैटर्न। देखिए मार्स है मेल डोमिनेंस ग्रह और वीनस है मतलब फीमेल डोमिनेंस, मतलब दोनों न्यूट्रल होते हैं। सैटर्न भी न्यूट्रल है इसके लिए, लेकिन एनिमी प्लैनेट माना जाता है मर्क्यूरी, बुध को इसका दुश्मन माना जाता है। देखिए दुश्मन क्यों माना जाता है, सोचिए। मार्स रिप्रेजेंट करता है सोल्जर को, एक सोल्जर जो है जिससे काम करता है बोलता कम है, लेकिन मर्करी इन्फ्लुएंस्ड पर्सन बोलते ज़्यादा हैं, मजाक करते हैं, मस्ती करते हैं, बोलने माहिर होते हैं। तो एक सोल्जर को ऐसे बंदे कभी पसंद नहीं होते। आप ऐसे भी इसको अनुमान लगा सकते हैं। और वैसे ही प्लानिटरी पोजीशन के अकॉर्डिंग भी मर्करी इसका दुश्मन बन जाता है, क्योंकि जहाँ भी मार्स की राशि 8 या 1 होती है वहाँ बुध को एक बुरा घर मिल जाता है, जिसकी वजह से ये इसका दुश्मन बनता है। मार्स की जो महादशा होती है वो 7 साल की होती है, मतलब आपकी दशा शुरू होगी तो अगर कभी मार्स की दशा शुरू होगी तो 7 साल तक रहेगी। एक राशि में 45 दिन लगा देता है, ये अप्रोक्स है। कई बार रेट्रोग्रेड होता है तो ज़्यादा हो जाता है, कई बार रेट्रोग्रेड खत्म होता है तो कई बार 30 दिन में ही खत्म हो जाता है। तो ऐसे ये अप्रोक्स है। और इसकी जो मेटल होती है कॉपर होती है, और इसकी जो डायरेक्शन होती है साउथ है, और साउथ में पड़ता है 10वां घर। तो कहने का मतलब है कि 10वें घर में इसको दिग्बल प्राप्त हो जाता है। दिग्बल मतलब अति बली महसूस करता है 10वें घर में। 10वां घर कर्म का घर है। कर्म के घर में अगर मार्स उच्च का होकर बैठ जाए
तो बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकता है आपकी, मतलब बहुत बड़ी जॉब दे सकता है, बहुत अच्छी जॉब दे सकता है। मैं नहीं कह रहा सरकारी या प्राइवेट, जो भी देगा बहुत ही कमाल की देगा। उच्च होके बैठ जाए और दिग्बल होके, दिग्बल 10वें घर में बैठ जाए, बहुत कारक है। अब बात करते हैं कि कारक घर की। देखिए मैंने बताया था तीसरा घर पराक्रम का घर है और मार्स भी पराक्रम का ही ग्रह है। तो अगर पराक्रम का ग्रह पराक्रम के घर में जाके बैठ जाए तो कितना बढ़िया हो जाए। तो डबल पराक्रमी, वो ऐसा बंदा नीडर हो जाता है, पराक्रम करने से कभी नहीं हटता। बस लक का साथ मिलना चाहिए। कई बार लक का स्वामी ऐसे जगह प्लेस हो जाता है कि जहाँ उसको लक मिलता ही नहीं, तो इसलिए मेहनत को लक जरूर मिलना चाहिए। फिर बात करते हैं इसका एक और है, जैसे 10वां घर मैंने आपको बता दिया, तो तीसरे और 10वें घर में इसको दिग्बल, इसको बहुत अच्छा कारक तत्व प्राप्त है। फ्रेंड्स मार्स का जो कलर होता है वो होता है रेड, और उसका जो जैम होता है, मतलब जैम स्टोन होता है, उसे कहते हैं रेड कोरल, मतलब मूंगा। अगर किसी मार्स कमजोर है तो वो रेड कलर को धारण कर सकते हैं। बस एक शर्त है, बशर्ते कि मार्स उसकी लगन चार्ट में अच्छी पोजीशन में होना चाहिए। पोजीशन मतलब देखिए डिग्री का वो चलेगा, लेकिन गलत घर में ना बैठा हो, या फिर वो आप में अकारक ग्रह ना हो, योग कारक ग्रह होना चाहिए, तभी उसका आप रत्न धारण कर सकते हैं। अगर फुल डिग्री का तो फिर आपको रत्न धारण करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए मार्स का मांगलिक दोष, मांगलिक दोष क्यों, ये देखिए नाम तो नहीं है, ये चर्चा का विषय है। मांगलिक दोष होता है कि नहीं होता है, चर्चा का विषय है। आजकल के ज्योतिष, मैं सबकी बात नहीं करता, लेकिन पैसे बनाने के चक्कर में इसको इतना बढ़ा चढ़ा के बताते हैं कि सामने वाला इतना डर जाता है कि शादी नहीं करता कई बार सामने वाली लड़की से। और कई बार देखिए प्रॉब्लम तो होती है थोड़ी, लेकिन इतनी नहीं कि आप सीधा ही कह दें कि शादी टूट जाएगी या लड़के पे डेथ का हो जाएगा, ऐसे नहीं, या लड़का लड़की पे डेथ का हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। प्रॉब्लम जरूर होती है क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा है, एक बंदे में एनर्जी बहुत ज़्यादा आ गई जो कि शादी के घर को देख लिया, ठीक है, इसी वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। देखिए मैंने कहा था कि 12वें घर में बैठ जाए, पहले घर में बैठे तो क्या होगा, 7वीं नज़र देखेगा तो शादी घर में नज़र पड़ेगी तो प्रॉब्लम। फिर 4th घर में बैठेगा तो 4th नज़र से शादी वाले घर को देखेगा तो प्रॉब्लम। 7वें घर बैठ जाए मतलब शादी वाले घर में ही बैठ जाए तो भी वो एनर्जी से प्रॉब्लम करता है। 8वें घर में बैठ जाए तो मतलब अगर देखिए 8वें घर में बैठने का मतलब है कि डेथ के घर में बैठा है, वहाँ पे एक्सीडेंट करा सकता है, शादी वाला इशू नहीं है। लेकिन कुछ राशियों में जहाँ पे वो 7वें का स्वामी होकर 8वें में बैठ जाए तो प्रॉब्लम है, क्योंकि 7वां मारक भाव है और 8वां डेथ, मारक भाव का डेथ से मिलन हो गया तो यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम, यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, एक्सीडेंट की चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि मारक भाव अगर मंगल है और 8वें में बैठा है तो प्रॉब्लम है। कई ज्योतिष दूसरे में भी बनाते हैं, क्योंकि दूसरा भी मारक भाव है और दूसरे में बैठ जाए, 7वें का स्वामी दूसरे में बैठ जाए और वहाँ से फिर वो 8वें को भी देखे तो ये भी बड़ा गलत हो जाता है, यहाँ से भी बहुत चांसेस बन जाते हैं एक्सीडेंट होने के। तो ये थे रीज़न मांगलिक दोष के। मांगलिक दोष देखिए नाम नहीं है, देखिए आप खुद सोचिए, मांगलिक भी, अमांगलिक तो अच्छा होता है, मांगलिक मतलब मांगलिक और ऊपर दोष, तो ये तो नेम में नहीं बनता। लेकिन ये इन घरों में बैठने से, जो मैंने घर बताए वहाँ बैठने से कुछ शादी में प्रॉब्लम हो सकती है, देरी भी हो सकती है। तो ये था मंगल के बारे में। अगली वीडियो में चर्चा करेंगे अगले प्लैनेट के बारे में। धन्यवाद।